हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, जो आपका कल पेपर होने वाला है, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम जो है आपका हिंदी का सैटरडे को। तो वो एग्जाम मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ एक यही वीडियो देखनी है, तो ये वन शॉट वीडियो है आपकी। तो वन शॉट वीडियो में आपको मैं पूरा का पूरा कवर करा दूंगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और आपको सारे यूनिट में से इतना एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि लिखना क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, सिर्फ 4 यूनिट है यहाँ पर हमारे को कंप्लीट करनी है। सिर्फ वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा यूनिट 1 से, यूनिट 2 से, यूनिट 3, यूनिट 4 से हमारे को क्या क्या चीजें तैयार करके लेकर जानी है। और एटलीस्ट आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज थोड़ी सी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यूनिट नंबर 1 को। यूनिट नंबर 1 है हमारी कला विधा के रूप में सिनेमा और उसके सैद्धांतिकी। तो अब यहाँ पर हम कला विधा के रूप में हम सिनेमा के बारे में जानेंगे और उसकी सैद्धांतिकी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैंने आपको थोड़ा बहुत जो है अंडरलाइन किया हुआ है कि यहाँ पे बताया गया है जो कला का संबंध जो है सृजन से है। और मनुष्य ने अपने आरंभिक समय से इस सृजनात्मकता का परिचय दिया है, यानी कि उसको बढ़ाने का परिचय दिया है। मानव सभ्यता के विकास के साथ की अगर हम बात करें तो कला रूपों का भी विकास होता गया। कला द्वारा मस्तिष्क और कल्पना को शिक्षित करने का अर्थ है ऐसे मस्तिष्क का निर्माण करना जो मानवता के बेहतरीन सोपानों को पार करे और जहां से मनुष्य संकुचित विचारों से ऊपर उठ सके, यानी कि संकुचित बंधे हुए विचारों से थोड़ा ऊपर उठ सके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सिनेमा का सामान्य परिचय है, तो आपको सबसे पहले इस वाली यूनिट में से समझ लेना है कि यहाँ पे सिनेमा जो है वो क्या है। तो सिनेमा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है और हमारे जन जीवन को अगर कोई कला प्रभावित कर पाई है तो वो सबसे ज्यादा कौन है, वो सिनेमा है। अब सिनेमा के जो आरंभ हुआ था, चाहे व्यावसायिक हो चाहे फिर अव्यावसायिक हो, तो ऐसी फिल्में बनती रही हैं और उन्हीं फिल्मों को दर्शकों और आलोचकों ने याद भी रखा है, जिन्होंने हमारी संस्कृति चेतना को गहराई से प्रभावित भी किया है। और सिर्फ आनंद नहीं बल्कि विचार भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब समाज में एक कहावत है कि एक चित्र जो है 1000 शब्दों से अधिक होता है ना। तो निश्चित ही रूप से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक फिल्म जो है 1000 चित्रों से कहीं अधिक प्रभावशाली होगी। और इस तथ्य को ध्यान में रखकर जो लुइस डेन्यूरे ने थे, उन्होंने क्या करा, 1839 में फोटोग्राफी की गतिशील प्रक्रिया को विकसित किया, जिसके अंतर्गत रसायन लेपित प्लेट पर छायाचित्र को प्रदर्शित किया जा सकता था। तो यहाँ पर तो आपने हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब भारत में जो श्री गणेश हुआ था हमारी इसका सिनेमा का, तो वो कब हुआ था, ल्यूमिस बंधुओं ने किया था दिसंबर 1895 में पेरिस के अंदर किया था। ठीक है, जिसमें पहले सिनेमा प्रदर्शन के 7 माह तक 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वाटसन होटल में ल्यूमियो बंधुओं ने किया था। उन्होंने अराइवल ऑफ द ट्रेन और लेडीज एंड द सोल्जर्स आदि पिक्चर्स को प्रदर्शित किया था। उसके बाद अगर हम बात करें इस वाले लेसन में से, तो भारत के अंदर अगर हम बात करें तो मूक फिल्म थी। मूक यानी कि जो साइलेंट मूवी होती है ना, साइलेंट मूवी थी ना, जिसके अंदर आवाज ना हो। इनका सिलसिला जो है डुंडी राज गोविंद फाल्के ने शुरू किया था 1931 के अंतर्गत। और भारत में सवाक या बोलती फिल्म, सवाक का मतलब होता है बोलती फिल्म जो थी, जैसे कि आतिशनी ईरानी ने करा था आलम आरा, जो 1931 में बनी थी। फिर हम देखते हैं उसके बाद में यहाँ पर बताया गया कि 90 के बाद में हिंदी सिनेमा में कई तरह के ग्रुप बने। कुछ लोगों के लिए सिनेमा सिर्फ व्यवसाय था, और यही कुछ लोग जो थे उन्होंने सिनेमा बनाना अपनी पुरानी पीढ़ी से विरासत में मिला, और दूसरे लोगों ने जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद में अपना स्थान बना लिया, वह एक तरह की फिल्में बनाकर पैसा कमाने लगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम चलते हैं इस वाले लेसन के अंदर, तो आपको क्या समझना है, यहाँ पर बता रखा है देखो, कला रूप में सिनेमा की सैद्धांतिक समीक्षा। तो जो कला शब्द है वो क्या है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो कला शब्द जो है वो अंग्रेजी के आर्ट से निकला हुआ है। आर्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शिल्प या फिर नैपुण्य, यानी कि विशेष से लिया जाता है। ठीक है, शिल्प से। और यही कारण है कि बाद में इस कला को छंद और जो समस्या पूर्ति, वाद्य, नृत्य, यानी कि आपने देखा होगा चाहे नाचने की बात करो चाहे गाने की बात करो, सब जगह पर जो है हम कला शब्द का यूज करते हैं और इसी को हम इंग्लिश में आर्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो विशिष्ट अर्थ का बोध कराने लगा। और भारतीय चिंतन परंपरा में कला का जो शब्द का प्रयोग था वो काम शास्त्र की बताया गया है कि 64 कलाओं के अंदर जुड़ा हुआ है। ठीक है, 64 कलाओं के अंदर ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर दे रखा है कि सिनेमा को हमारे हमेशा मनोरंजन का माध्यम समझा गया है। सिनेमा जो है वो हमेशा से क्या है, एंटरटेनमेंट का एक सोर्स माना गया है, इसलिए गंभीर कला के रूप में कभी इसे स्वीकार नहीं किया गया। और एक समय के बाद में सिनेमा ने यथार्थवादी, यथार्थवादी का मतलब होता है रियल, है ना, जो वास्तव में है। तो रियलिज्म जिसे हम बोलते हैं, यथार्थवादी, इन फिल्मों का निर्माण करना स्टार्ट हुआ और इस तथ्य को तोड़ दिया और सिनेमा मात्र एक व्यापार बन गया। ठीक है, सिनेमा क्या बन गया, एक व्यापार बन गया कि कुछ भी बना दो, सिर्फ पैसा कमाना है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो सिनेमा काल की जो कला की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है, वो समाज के तत्कालीन प्रभाव को सचित्र दिखाने में सक्षम है। कि जो समाज में आज जो चीजें चल रही है ना, उसको आप जो है हूबहू यहाँ पर देख सकते हैं सिनेमा के माध्यम से। सिनेमा एक बार में करोड़ों लोगों तक पहुंचकर किसी भी समस्या या संवेदना को व्यक्त कर सकता है, और जो कोई अन्य माध्यम नहीं कर सकता है।
उसके बाद हम देखें तो सिनेमा काल का जो एक ऐसा माध्यम है जो कि कई बार बनता बिगड़ता रहता है। सिनेमा में एक खास तरह की बात ये भी है कि व्यक्ति द्वारा सृजित नहीं होता बल्कि पूरा एक वर्ग काम करता है। सिनेमा अकेला नहीं है बल्कि उसके अंतर्गत जो है कहानी लिखने वाले, कविता लिखने वाले, उपन्यास लिखने वाले, नाटक करने वाले, अभिनय करने वाले सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और चित्र भी एक बार बनाने के बाद में दोबारा सुधारा नहीं जा सकता। जबकि सिनेमा के यहाँ अंतिम कुछ नहीं होता है। और हिंदी सिनेमा की जो दुनिया है, हिंदी सिनेमा की जो दुनिया है वो मायावी है। जिसने अपने आप में क्या कर रखा है, सभी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है यहाँ पर, उसने वो सब चीज़ों को कैप्चर कर रखा है अपने अंदर। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पर तो पता चलता है हमारे को जो हमारा यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 में बताया गया है कि जो हमारी हिंदी सिनेमा है उसका उद्भव और विकास, यानी कि कब ये निकल कर आया, कब इसका विकास हुआ, तो ये सब हम जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेते हैं सिनेमा का जो प्रौद्योगिकी विकास है। तो देखो सिनेमा की जो तकनीक के बारे में जानकारी जो हासिल करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। यदि किसी दौड़ते हुए घोड़े को हम देख रहे हैं ना, तो वो सिर्फ दौड़ता हुआ घोड़ा नहीं है, बल्कि 1 मिनट में लगभग 24 से 25 चित्र जो है हमारे आंखों के सामने से निकल जाता है और हमें लगता है कि घोड़ा दौड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जब हम सिनेमा घर में बैठते हैं तो क्या होता है, जो हम फिल्म देख रहे होते हैं दरअसल हम स्थिर चित्रों को देख रहे होते हैं, बल्कि इस गति में हमारी आंखों के आगे से गुजरती है कि हमें ऐसा लगता है ये चल रहे हैं। उसके बाद हम देखें तो आरंभ में जो सिनेमा है ना, सबसे पहले जो अगर मूवी थिएटर्स की अगर हम बात करें, सिनेमा की बात करें, तो मूक फिल्में दिखाई जाती थी। मूक यानी कि साइलेंट मूवी, है ना, क्योंकि हमारी आवाज तो उस समय थी नहीं और आवाज को दृष्टि के साथ में यानी कि तस्वीरों के साथ में जोड़ना बहुत आसान काम नहीं था। इसलिए कोशिश लगातार होती रही कि लेकिन लगभग 3 दशक के बाद में फिल्मों में आवाज भी डाल दी गई। अब फ़िल्म माध्यम में बताया गया है कि फ़िल्म माध्यम में इस बात का महत्व नहीं होता कि क्या दिखाया जा रहा है, बल्कि महत्व ये होता है कि किस तरह दिखाया जा रहा है। जब हम जो दिखाया जा रहा है उस पर विचार करते हैं तो ये सवाल भी हमारे मन में आने लगता है कि क्या नहीं दिखाया जा रहा है, और इसी आधार पर क्या होता है कि मूवी हिट हो जाती है और फ्लॉप हो जाती है। सिनेमा माध्यम का जो है उपयोग है जिसमें बताया गया वो सूचना प्रदान करता है, शिक्षा प्रदान करता है, मनोरंजन प्रदान करता है। अगर हम बात करें सूचना की तो यहाँ पर क्या बताया गया, जैसे कि अगर आप कोई एक छोटी शॉर्ट क्लिप देख लो या मूवी देख लो, ठीक है, आईएएस एस्पिरेंट देख लो, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो हमने सुपर 30 देख ली, उसके अंदर एजुकेशन के बारे में बात की गई है। मनोरंजन की बात करें तो हम उसमें वेलकम मूवी देख लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ एंटरटेनमेंट दिखाया गया है। तो ये सब चीजें जो है हमारे सिनेमा के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर देखो सिनेमा की यात्रा बताई गई है कि विश्व के अंदर सिनेमा की यात्रा क्या है, तो सबसे पहले ल्यूमिया बंधुओं ने एक एक करके और 2-2 मिनट की जो है ना एक छोटी छोटी फिल्में बनाई, शॉर्ट फिल्म। उसके बाद में उन्होंने दूसरा नाम जो है जॉर्ज मेलिस का आता है, जिन्होंने भी क्या करा, जिसका मूल पेशा था जादू दिखाना, और उन्होंने छोटी छोटी शॉर्ट क्लिप बनाई। और मेलिस के बाद में 20वीं शताब्दी के पहले दशक में अमेरिका में ऐसी फिल्मों का निर्माण किया गया जिसे फीचर फिल्मों का आरंभिक रूप कहा जा सकता है। और इसी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे विश्व सिनेमा के अंतर्गत जो है इसका पैर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब जो फिल्म निर्माण के आरंभिक 30 साल थे वो मूक फिल्मों में गए, यानी कि साइलेंट मूवी बनी, बिना आवाज की मूवी हुआ करती थी। उसके बाद में जो है मूवी के अंदर जो है आवाज डाली गई, यानी कि वॉल्यूम उसमें वॉइस जो है उसके अंदर ऐड की गई और उसके बाद में मूक फिल्मों का दौर खत्म हो गया। अब भारत में अगर हम सिनेमा की विकास यात्रा की बात करें तो भारत में सिनेमा का जो विकास यात्रा है लगभग समांतर रहा है। कि लुमियन बंधुओं ने क्या करा, अपनी पहली जो फिल्म बनाई थी 7 जुलाई 1996 की शाम को 6 बजे मुंबई के वाटसन होटल के अंदर उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। और ये मूवी बहुत चली क्योंकि देखो स्टार्टिंग में तो सब कुछ चलेगा। और जो पहली जो हमारी जो बोलती हुई फिल्म थी ना, उसका निर्माण जो 1931 में हुआ था जिसका नाम था आला मारा, जो कि मुस्लिम प्रेम कहानी थी और पहली सवाक फिल्म थी, और जिसका निर्देशन जो है अरदेशी ईरानी ने किया था। ये हिंदुस्तानी भाषा में लिखी हुई थी। इसी साल तेलुगु के अंदर भी एक मूवी बनी थी भक्त प्रहलाद के ऊपर, और तमिल के अंदर एक मूवी बनी थी कालिदास के ऊपर। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो सबसे पहले कि 1954 के अंदर भारत सरकार की ओर से जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे ना उनकी शुरुआत हुई। तो हमारे भारत में 1954 के अंदर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जो शुरुआत की गई है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि साल का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों की जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, कोई भी एक्टर होते हैं तो उनको अवार्ड दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा भी एक और अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड जैसे हमारे भारत को अभी मिला है, जिसका जो होस्ट जो है दीपिका पादुकोण ने किया था। और ये जो है पूरा का पूरा जो अवार्ड फंक्शन था ये गया है आर मूवी जो हमारी आई है, भी उसके अंदर एक नाटू नाटू सॉन्ग था, उसको अवार्ड मिला है। तो कहने का मतलब है इसकी शुरुआत हुई है 1954 के अंतर्गत। अब सिनेमा का जो अगर हम वर्तमान दौर देखते हैं तो अभी तक हमने देखा कि भाई मूक फिल्में चली, उसके अंदर सबाक मूवी आई, उसके बाद में जो है यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर कलर आया। तो जो आज वर्तमान के अंदर दौर है वो क्या है, वो कंप्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। आज अगर हम तकनीकी पक्ष को देखें तो ये ज्यादा प्रबल है। टेलीविजन के आविष्कार ने क्या करा, सिनेमा की दुनिया में आग लगा दी बहुत दूर दूर तक,
पिछले 5-6 दशकों के अंदर फिल्मों में टीवी पर दिखाई जाने लगी और इंटरनेट ने बढ़ते उपयोग से कर क्या हुआ, कंप्यूटर और मोबाइल पर भी फिल्मों का प्रदर्शन आम हो गया। आजकल लोग क्या करते हैं, घरों के अंदर टीवी नहीं देखते हैं बल्कि अपने मोबाइल के अंदर और कंप्यूटर के अंदर ही पूरी मूवीज को देख लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय फिल्मों का, आज अगर विश्व व्यापार पर हम बात करें तो यहाँ पर एक बाजार बन गया है। विदेशों में बसे भारतीयों के कारण यूरोप और अमेरिका में भारतीय फिल्मों को नियमित प्रदर्शन होने लगे हैं। आज भी बाहर के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इंडियन मूवीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। टेलीविजन और इंटरनेट ने फिल्मों को दर्शकों की संख्या और ज्यादा बढ़ा दी है। आज घर बैठे ही हम लोग बहुत सारी मूवीज देख लेते हैं। अगर हम बात करें अब तीसरे यूनिट की, तो देखो यहाँ पर तीसरे यूनिट के अंदर बताया गया हिंदी सिनेमा और उसकी विश्ववर कोटियां। तो हिंदी सिनेमा जो है और इसकी कोटियां क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें इसके अंदर, हम जैसे मैंने कहा जीवनियां बनी हुई हैं बहुत सारी, ठीक है। पर्टिकुलर हम खेल्स की मूवी को देखते थे, मिल्खा सिंह हो गया, ठीक है। जो ये एक्चुअल में जो मूवीज हैं, जैसे मैंने कहा आपकी आमिर खान की एक मूवी दंगल आई थी, तो उसमें वो गीता फोगाट और जो बबीता फोगाट दो बहनें हैं वो रेसलिंग फील्ड से थी, तो उन दोनों की कहानी इसके अंदर दिखाई गई है। तो यहाँ पर हम इन सब चीजों के बारे में देखेंगे इस वाली यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले इस यूनिट के अंदर हम बात करते हैं किसकी, तो यहाँ पर जो यूनिट है इसमें बताया गया है कि जो हिंदी सिनेमा है आपका, तो हिंदी सिनेमा के अंदर का जो पूर्ण हिंदी सिनेमा रहा है, तो वो कौन सा रहा है। तो देखो 1913 से लेकर 1931 के मध्य में लगभग 1300 से भी ज्यादा मूक फिल्मों का विकास हुआ। मूक फिल्में यानी कि साइलेंट मूवी बनी गई। अब बताया गया है कि इस श्रेणी के अंदर में नहीं रखा जा सकता है इन सब चीजों को, परंतु फिर भी भारतीय भाषीय फिल्मों के इतिहास की शुरुआत जो 1931 में बनी सवाक फिल्म यानी कि सबसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा से हुई है, जो कि पहली भारतीय बोलती फिल्म थी। उसके बाद में हम बात करें कि इसके अंदर कुल 12 गाने थे। आज आपने देखा होगा किसी भी मूवी के अंदर 3 से लेकर 4 गाने मैक्सिमम होते हैं, परंतु उस समय 12 गाने हुआ करते थे और वो भी 5-5, 10-10 मिनट के गाने हुआ करते थे। और इस फिल्म से ही गीत संगीत नृत्य और ये सारी चीजें इसका अनिवार्य अंग बन गए। और 1931 में कुल 28 सवाक फिल्में बनी थी, जिसमें की 23 फिल्में हिंदी की थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो आजादी के बाद में लगभग 1.5 दशकों की फिल्मों पर नेहरू युग की जो है विचारधारा यहाँ पर चलती रही है। और उसमें ये भी बताया गया है कि जो इसकी जैसे समांतर सिनेमा है, समांतर सिनेमा की इस प्रतिक्रिया इसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, सॉरी। और इसी दौर में पुणे में प्रभात स्टूडियो के परिसर में भारत सरकार ने फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना भी की थी। तो बता देता हूँ मैं आपको कि जो भारत के अंतर्गत सबसे पहले पुणे के अंदर प्रभात स्टूडियो खुला था, ठीक है। और संस्थान के माध्यम से अभिनेता, निर्देशक, छायाकार, साउंड रिकॉर्डिस्ट और पटकथा लेखकों की एक नई युवा पीढ़ी सामने आने लगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि भाई हिंदी सिनेमा का जो वर्तमान दौर है वो क्या है। तो वही वाली चीज कि 1990 यानी कि हम बात करते हैं कि 1991 के अंदर और 1990 का दशक जो है भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के दौर के रूप में जाना जाता है। अब इसमें आर्थिक उदारीकरण की नीतियां प्रभावित होने लगी और प्रश्नों से प्रेरित फिल्मों पर भी इसका असर पड़ने लगा। अब आतंकवाद के नाम पर क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देने लगा। अब इसके अंदर कुछ मूवियां बनी, जैसे कि एक मूवी बनी रोजा, बॉम्बे, सरफरोश, अ वेंसडे, और इस तरह की कई फिल्में बनी जिसमें इसका प्रभाव देखा जा सकता है कि पर्टिकुलर किसी एक चीज को प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हिंदी फिल्मों की जो विशेषकर कोटि है वो कौन कौन सी है, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि मुख्य सिनेमा के दौर में बनने वाली जो अधिकतर फिल्में थी वो पौराणिक और धार्मिक पर थी। यानी कि सारी की सारी पौराणिक और धार्मिक विषयों पर ही फिल्में बनाई जा सकती थी। परंतु उसके बाद में धीरे धीरे इसमें बदलाव आया, और बदलाव आने के बाद में जब सबसे पहले क्या हुआ कि जो धार्मिक मूवी बनी, यानी कि दादा फाल्के ने जब राजा हरिश्चंद्र बनाई, तो इस फिल्म के अंतर्गत उनकी सोच यही थी कि भारत के धर्मवीर जनता को धार्मिक और पौराणिक कथाओं के माध्यम से सिनेमा हॉल तक लाया जा सकता है। जब ये हो गया तो उसके बाद में हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ऐतिहासिक फिल्में। अब ऐतिहासिक फिल्मों में क्या बताइए, जैसे आपने गदर मूवी देखी होगी, उसमें क्या दिखाया गया, इतिहास दिखाया गया। व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, एट दैट टाइम इंडिया गॉट फ्रीडम, कि जब इंडिया को जब वहां से आजादी मिली तो उस समय दिखाया गया कि किस तरीके की सिचुएशन वहां पर थी। उसके बाद में भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो है मूवीज के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो कि पूरे के पूरे इतिहास को दर्शाते हैं। जैसे अनारकली हो गई, मुगले आजम हो गए, ताजमहल के, मतलब इन सब चीजों में दिखाया गया किस तरीके से पहले की स्थितियां वहां पे नजर आती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको पता चलता है कि हिंदी सिनेमा में प्रेम संबंधी मूवी बहुत सारी बनी है, जिसके अंदर क्या बताया गया है, साहित्य की तरह ना फिल्मों के अंदर प्रेम कथाएं दिखाई जाती है। अब उसमें बोला गया कि उतनी ही पुरानी जितना की सिनेमा। अब इसमें सबसे पहली चीज क्या होती है कि प्रेम को त्रिकोण स्थिति में बांट दिया जाता है। त्रिकोण का मतलब क्या होता है कि एक नायक होगा, एक नायिका होगी, और बीच में तीसरा बंदा होगा, खलनायक या खलनायिका। नायक और नायिका के मिलन में क्या होगा, वो खलपत्र यानी कि बाधा या बनकर वहां पर उपस्थित होंगे, लेकिन अंत में नायक नायिका जीत जाएंगे, उनका मिलन हो जाएगा और फिल्म का सुखद अंत हो जाएगा। तो इस तरीके के सिनेमा के अंदर जो प्रेम संबंधी फिल्में भी चलने लगी। खलनायक या खलनायिका केवल स्त्री या पुरुष नहीं होते थे, बल्कि किसी न किसी बुराई का प्रतीक वहां पर दिखाया गया, जिन्हें पराजित कर वहां पे नायक और नायिका एक दूसरे से मिल जाते थे। यही प्रेम का तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर दिखाया जाता था। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो
यहाँ हमें पता चलता है नेक्स्ट जो है वो हमारा सामाजिक यथार्थ फिल्म है। अब सामाजिक यथार्थ फिल्मों में क्या होता है कि समाज सुधारक फिल्में हैं बहुत सारी। ऐसी मूवी है जिसमें समाज सुधार की बात की गई है। जब समाज सिनेमा का निर्माण हुआ, यानी कि जब बोलती हुई सिनेमा का निर्माण हुआ, तो तब देश के अंदर अंग्रेजों के अधीन सेंसरशिप के कारण फिल्मोकारों के कई ऐसे विषयों पर फिल्म बनाना संभव नहीं था जिसमें तत्कालीन, क्योंकि देखो होता ये था कि प्रेस सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, सरकार से बिना पूछे आप कोई भी चीजें जो है जनता के सामने नहीं ला जा सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मूवी बनी जो कि समाज सुधारक के ऊपर थी, जैसे कि 1932 के अंदर एक मूवी आई थी जिसमें गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना समझौते को लेकर एक पूरी की पूरी मूवी बनाई गई थी, जिस मूवी का नाम था अछूत कन्या, जो कि 1936 के अंदर बॉम्बे टॉकीज के अंदर निर्माण की गई थी। इसमें एक ब्राह्मण युवक था जो दलित युवती के साथ में प्रेम कहानी बनाता है, और उसमें बताया गया कि 1940 में एक और फिल्म निकलकर सामने आई जिसका नाम था अछूत। अब ये ऐसी फिल्में जो कि वो क्या थी, वो समाज को प्रेरित करने के लिए बनाई गई थी। उसके बाद में यहाँ पर बात आती है ग्रामीण फिल्मों की। तो आजादी के बाद से लगभग 1.5 दशक तक फिल्मकारों पर क्या हुआ, नेहरू जी की सोच का प्रभाव पड़ा रहा, और इसीलिए उन्होंने क्या करा कि देश उसका लाभ देश के गरीब और मेहनतकश जनता को भी मिलेगा, इस चीज को दिखाने के लिए उन्होंने ग्रामीणों पर भी एक मूवी बना डाली। और इसमें क्या हुआ, नया दौर, इस तरीके की कुछ मूवियां यहाँ पर दिखाया गया, जिसके अंदर 2 बीघा जमीन, ठीक है, और किसान, तो कुछ ऐसी मूवीज यहाँ पर जो है बनाई गई। जैसे कि आपने एक सबसे मशहूर फिल्म देखी होगी ग्रामीण में, मदर इंडिया, जिसके अंदर एक मतलब वो एक महत्वपूर्ण फिल्म थी, जिसको आज भी अगर लोग देखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से उसको जो है अप्रिशिएट करते हैं, जिसके अंदर एक छोटे से बच्चे का रोल दिखाया गया है, जो जब बोलता है तो किस तरीके से वो जो है लोगों को, दर्शकों को अपनी तरफ खींच लेता है। उसके अंदर जातिवाद की अगर हम बात करें तो हिंदी फिल्मों में पात्रों की जाति का उल्लेख भी होता है। समाज में जाति जो बात की गई है उस पर आमतौर पर चुप्पी रहती है, पर फिर भी वहाँ पर एक मूवी बनी हुई है सुजाता, जिसमें विमल राय ने जाति का प्रश्न उठाया था। आमतौर पर फिल्म जाने अनजाने में जातिवाद का अहंकार यहाँ पर दिखाने की कोशिश करती है और उसको प्रकट करती है। तो यहाँ पर इसमें ऐसी कई और मूवियां हैं जो कि किसको दिखाती हैं, जाति को दिखाती हैं। उसके बाद में सांप्रदायिक मूवी। सांप्रदायिक मूवी का क्या मतलब होता है, सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब कोई भी दो धर्म एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से कट्टर होते हैं। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है जब कोई एक धर्म अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है और किसी धर्म को नीचा मानता है, तो उसे हम सांप्रदाय बोलते हैं। हिंदू संप्रदाय अलग है, मुस्लिम संप्रदाय अलग है, और जहां इन दोनों के अंदर लड़ाइयां हो जाए तो हम बोलते हैं सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं। तो हिंदी सिनेमा की एक खास रूढ़ी यही रही है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर। इसकी वजह से ये भी है कि भारत शायद ही कोई ऐसा प्रांत हो जहाँ पर हिंदू मुस्लिम आबादी एक साथ ना बसती हो। तो ऐसी कई मूवियां भी बनी थी जिसके अंदर बताया गया, मुगले आजम थी, चौदहवीं का चांद हो गया, बरसात की रात, मेरे महबूबा, पाकीजा, उमराव जान, ये सारी की सारी जो है जबरदस्त कामयाब हासिल करने वाली मूवी रही है, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिकता को सपोर्ट करते हुए दिखाया गया है। आगे अगर हम बात करें इसके अंदर, तो हमारी देशभक्ति को लेकर भी बहुत सारी मूवियां बनी हैं। अब इसके अंदर हम देशभक्ति की बात करें तो इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी मूवियां रही हैं जिसमें सिर्फ देश को ऊपर आगे की तरफ दिखाते हुए, आगे की तरफ निकलते हुए दिखाया है, जिसमें क्रांति जुनून, लगान, शहीद, ये ऐसी मूवी दिखाई गई है। जैसे लगान मूवी आपने देखी होगी जो आमिर खान की है, जिसके अंदर क्या दिखाया गया कि दिखाया गया किस तरीके से यूनिटी के अंदर एक लोग जो है वो अपने रास्ते के लिए, अपने राज्य के लिए किस तरीके से जो है हद सीमा तक जा सकते हैं। तो ऐसी प्रकार की यहाँ पर मूवियों की जो है प्रविष्टियां दिखाई गई हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें तो स्त्री केंद्रित फिल्में, कुछ मूवी ऐसी भी है जिसमें सिर्फ सिर्फ इसमें जो है स्त्री को ऊपर ऊपर रखा गया है। इसमें बताया गया है कि कई दशकों तक नारी की जो तस्वीर पेश की गई है वह वही आदर्श धार्मिक पुस्तकों में मिलते हैं जो कि आज पूंजीवादी समाजों में नारी की वास्तविक स्थिति का प्रतिबंध करते हैं। परंतु आज भी बहुत सारी ऐसी मूवी बनकर सामने आते हैं जिसके अंदर जो है सिर्फ महिलाओं की स्थिति को एक दिखाया जाता है कि हाँ भाई, महिला हमारे समाज के अंदर जो है आज कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। और भी कई ऐसी मूवियां यहाँ पर जिसके अंदर बताया गया, इस फिल्मों में संयुक्त परिवार को भी दर्शाया गया है, जिसमें बताया जाता है परिवार को तोड़ने वाली बहू को खलनायिका बनाकर दिखाया जाएगा, और भाभी, खानदान, मेहरबान, तीन बहुरानियां, दो रास्ते, ऐसी परंपराएं वाली फिल्में यहाँ पर दिखाई गई है, जिसके अंदर एक स्त्री की भूमिका दिखाई गई है कि वो एक नायक भी बन सकती है और खलनायक भी बन सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो थोड़ा सा आपको आगे चलने के बाद पता चलेगा कि जीवन पर और जीवनी परक जो फिल्में होती है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता सकता हूँ, इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट द जो जीवनी परक जो फिल्में होती है वो कैसी होती है। जैसे कि मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि इन फिल्मों की तरह ये फिल्में नहीं बनती हैं, बल्कि बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, जैसे कि मैंने कहा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मिर्जा गालिब, लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, इनके ऊपर भी बहुत सारी मूवी बनी है। और खासतौर पर खेल कूद से जुड़े वाले लोगों के ऊपर तो बहुत सारी मूवी बनी हुई है, जिसमें हम बात कर सकते हैं प्रसिद्ध एथलीट हैं आपके मिल्खा सिंह, जो कि दौड़ते हैं, उनके ऊपर भाग मिल्खा भाग बनी थी, जिन्होंने लोगों ने बहुत पसंद किया। एक क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, उनके ऊपर एक मूवी बनी थी, वो भी लोगों ने बहुत पसंद की। ओलंपिक विजेता एक बॉक्सर है मैरी कॉम, जो लड़की है, उन्होंने भी एक मूवी बनाई मैरी कॉम के नाम से, उनकी मूवी बहुत ज्यादा पसंद की गई थी। एक एथलीट है पान सिंह तोमर, इन पे एक मूवी बनी, और कुश्ती के देश में नाम करने वाली फोगाट बहनों के ऊपर भी एक दंगल मूवी बनी, जिसमें कि दर्शकों ने इनको काफी पसंद किया था। आगे अगर हम देखते हैं तो ये हमारी सारी की सारा ये हमारी यूनिट खत्म हो जाती है, तो उसके अंदर हमारी जो लास्ट यूनिट आती है वो आती है सिनेमा की भाषा और सिनेमा के विभिन्न प्रकार।
तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। वन शॉट वीडियो है, आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें बताया गया सिनेमा के जन्म के साथ ही, देखो इसमें सबसे पहले हम बात करें सिनेमा के जन्म के साथ ही विश्व भर में विद्वानों ने चिंतन मनन द्वारा उसके स्वरूप और रचना प्रक्रिया पर विचार करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में हम सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनेजर जो पांडे जी थे वो लिखते हैं कि आजकल कला की कोई भी चर्चा फिल्म को छोड़कर पूरी नहीं हो सकती है। अगर हम कुछ भी चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले फिल्म उसमें बीच में आएगी आएगी। जैसे हम कोई बात कर रहे हो तो हम बोलते हैं ना उस वाली मूवी के अंदर ऐसा है, उस वाली मूवी के अंदर ऐसा है। वह आज के युग की सर्वाधिक प्रभावशाली प्रतिनिधि कला मानी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमको ये देखने को मिलेगा कि सिनेमा की जो भाषा है, तो साहित्य में जिस तरह सार्थक शब्दों के समूह द्वारा वाक्य और वाक्यों से अनुच्छेद की रचना होती है, उसी प्रकार सिनेमा में क्रमवार कई शॉट्स के संयोजन से सीन यानी कि जो दृश्य बोलते हैं, इनको जोड़ा जाता है, क्रम के अंदर जोड़ा जाता है। जिस प्रकार कोई लेखक किसी विषय को चुनकर क्रमवार वाक्यों को अनुच्छेदों द्वारा कहानी के रूप में उसको जो है कन्वर्ट करता है और कहानी बनाकर सामने ले आता है। उसके बाद अगर हम जाके यहाँ पर देखें यहाँ पर तो पता चलता है शॉर्ट क्या होता है। शॉर्ट का मतलब क्या है? सिनेमा शॉट की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी निर्देशक को कैमरा ऑन होने और ऑफ होने के बीच का जो समय होता है उसे शॉट कहते हैं। दूसरे शब्दों में सिनेमा के पर्दे पर जैसे ही एक फ्रेम के बाद कोई दूसरा फ्रेम आना होता है, तो उदाहरण के लिए यहाँ पर देखो दो व्यक्ति आपस में बात करें, तो जैसे ही एक व्यक्ति बोलता है, निर्देशक का कैमरा अपने संवाद को भाव को कैद कर लेता है, वह एक शॉट होता है। अब वो रुक जाएगा, उसके अंदर दूसरा शॉट कब होगा? जब दूसरा व्यक्ति जवाब देगा, तो इसे हम शॉट बोलते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे शॉर्ट के प्रकार है, शॉर्ट कटअप, कटवे, शॉर्ट प्रकार और बर्ड आई। ठीक है, ये सब चीज़ तो आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं वैसे, तो आपको इसमें से सिर्फ यही सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको जो है वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।